डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन को बहुत डिटेल में पढ़ा था और उसके मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे जो कि एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज़ को यदि आपको पढ़ना है तो थोड़ा गहराई से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसीज कम होती हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की यदि हम बात करें तो इट शोज क्लास। ये क्लास की बात करेगा, ठीक है ना। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सभी की एक क्या कर दी है, कैटेगरी बांट दी गई है। तो वो क्या हो गया, क्लास हो गया। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये क्या हैं, बॉय हैं। सीता, गीता, बबीता, ये सब क्या हैं, गर्ल है। गंगा, यमुना, ये सब क्या हैं, रिवर हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या कर दिया गया है, हर एक चीज़ की एक कैटेगरी बना दी गई है। तो वही कैटेगरी क्या है, आपका कॉमन नाउन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, पेन, चेयर, डॉक्टर, टीचर, बुक, रिवर, ईटीसी। एग्जाम्पल देने लगूंगा तो पूरा बोर्ड, आपका जो बोर्ड है पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इतने एग्जाम्पल्स होते हैं आपको समझने के लिए। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, क्या सीखना है कि इसका नेचर सीखना है कि कॉमन नाउन का जो नेचर है वो कैसा है। तो ये क्या होता है आपका, इट इज काउंटेबल इन नेचर। ये क्या होता है, काउंटेबल होता है नेचर में, ठीक है ना। क्योंकि हम बॉय को काउंट कर सकते हैं, इससे पहले संख्या भी लगा सकते हैं। ऐसे गर्ल को काउंट कर सकते हैं, संख्या लगा सकते हैं। स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, संख्या लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जिनसे पहले आप संख्या लगा पाएँ, जिनको आप काउंट कर पाएँ, तो क्या होगा, आपका काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो जनरली इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आर्टिकल के यूज से पूछे जाते हैं। और मैंने आर्टिकल का यूज़ आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे किसी नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जब वो सिंगुलर होगी तब कैसे आर्टिकल जाता है, जब वो प्लूरल होगी तब कैसे आर्टिकल जाएगा, और किन कंडीशन में आर्टिकल्स नहीं जाता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो उस प्रीवियस वीडियो को देखें, बहुत डिटेल में आपको नाउन पढ़ाई जा रही है, तो उसका आप लोग फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेवाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो फ़ायदा उठाइए आप लोग। देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन बोलने लगूं, राहुल इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राहुल इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो क्या ये सेंटेंस सही है? एन लगेगा। यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर क्या हो गया है, आपका नाउन आ गई है, और स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो हम उसे बिना आर्टिकल के नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे मैं कहने लगूं आपका, आई हैव पेन। आई हैव पेन, क्या ये सही है? आई हैव अ पेन। तो यहां पर ए आर्टिकल का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि पेन सिंगुलर है, काउंटेबल है। आर्टिकल जो है इसको लगाना ही पड़ेगा, बिना आर्टिकल के सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब एक और दे रहा हूं सिंपल सा एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल होकर देखते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बहुत बढ़िया, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर नाउन है तो हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और आर्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, वेरी से पहले आ गया।
तो ध्यान रखिएगा नाउन कहीं भी हो आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कैसे आर्टिकल लगाते हैं, मैंने 3 आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए। जब नाउन डायरेक्ट हो तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल लगाएं, जब उस नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल लगाएं। लेकिन मैंने एक रूल और बताया था कि एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन एब्सेंट रहता है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। और यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो, वेरी एडवर्ब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब ही आते हैं, तो इसकी पोजीशन एडवर्ब से पहले होगी। क्लियर है? तो आर्टिकल की पोजीशन चेंज हो सकती है। यदि सेंटेंस ऐसे होता शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर नाउन नहीं थी। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्या, कि जब जब आपका नाउन होगा तभी आर्टिकल का यूज होगा, जब नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं। और जो लोग पहली बार कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी हो या बैंकिंग की हो, तो वो इन नोट्स को ज़रूर तैयार करिए, ठीक है ना। ये नोट्स जो हैं दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्रैकिंग योर एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन नाउन में कुछ खास नहीं है, बस आर्टिकल का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ डिटेल में पूछी जाती है डियर स्टूडेंट्स, उसको मैं डिटेल में पढ़ाना पसंद करता हूँ। जैसे प्रॉपर नाउन के मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नए नए सिखाए, अब इसमें कॉमन नाउन में कुछ खास नहीं है, तो इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट्स मटीरियल नाउन। अगला क्या है? मटीरियल नाउन, ठीक है। अच्छा, मटीरियल नाउन क्या होती है? देखिएगा ये ना किसी रॉ मटेरियल की बात करेगी। किसकी बात करेगी? रॉ मटेरियल की। और वो रॉ मटेरियल क्या देंगे? आपको फिनिश प्रोडक्ट्स देंगे। क्या देंगे? फिनिश प्रोडक्ट्स। सर समझ में नहीं आया, अभी आएगा। जैसे भाई ये क्या है? एक मार्कर है। अगर मैं कहने लगूँ उसमें रॉ मटेरियल क्या है, किसका बना है, तो आपका आंसर होगा सर ये तो प्लास्टिक का बना है। तो ये जो प्लास्टिक की ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया मटेरियल नाउन। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है इसका नाम मार्कर हो गया, जो कि कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। अब मैंने उस गोल्ड से चेन बना ली, ब्रेसलेट बना लिया, ठीक है, या फिर उससे मैंने रिंग बना ली, तो ये क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट्स हो गए। और ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हुआ। ये फिनिश प्रोडक्ट्स क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गया। और बाकी जो जिस चीज़ से ये बना है, जिस मटेरियल से ये बना है, वो मटेरियल नाउन होगी। कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। लिया तो ये क्या होते हैं? इट जनरली टॉक्स अबाउट रॉ मटेरियल्स that give finished products, जो क्या रहती है? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब मटेरियल नाउन को एग्जाम्पल्स को याद रखना या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं बहुत एक शानदार आपको ट्रिक दे रहा हूं। ये जनरली आपकी 3 चीज़ों से मिलती है। मटेरियल नाउन क्या मिलती है? 3 चीज़ों से मिलती है। क्या क्या डियर स्टूडेंट्स? प्लांट्स, एनिमल्स और नेचर। नेचर का मतलब है प्रकृति, ठीक है ना। तो नेचर का मतलब व्यवहार भी होता है ना, तो यहाँ प्रकृति है, ठीक है। तो प्लांट से मिलेगी, एनिमल से मिलेगी और नेचर से मिलेगी। जैसे एग्जांपल मैं बोलने लगूं आपका वूल, तो वूल किस में आएगा? एनिमल्स में। कॉटन, कॉटन प्लांट में आएगा, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड नेचर हो गया। वाटर नेचर हो गया,
आयरन नेचर हो गया, सिल्वर, मिल्क, लेदर, फूड, फूड दोनों में आ जाएगा, ठीक है, फूड दोनों में आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जैसे एनिमल के कुछ प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे मीट वगैरह, ठीक है ना, तो कहने का मतलब हो गया वो भी फूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फूड दोनों से मिलता है, लेकिन सिंपल सी बात है फूड क्या, मटेरियल नाउन है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना ये जो भी मटेरियल नाउन है वो प्लांट्स, एनिमल्स और नेचर से मिलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब हमें क्या जानना है डियर स्टूडेंट्स, इसका नेचर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब नेचर की बात करें तो अब बताओ कि मटेरियल नाउन क्या है, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल होगा। सिंपल सी बात है, इट इज अनकाउंटेबल इन नेचर, क्योंकि मैंने अनकाउंटेबल की डेफिनेशन ये बताई थी कि जिससे पहले ए एन ना लगे। अभी आपको मैंने बताया भाई वाटर से पहले, गोल्ड से पहले एन कहाँ लगता है, इनका प्लूरल नहीं बन सकता अनकाउंटेबल का, तो अनकाउंटेबल का प्लूरल कहाँ बनता है, इसमें मिल्क का मिल्क कहाँ बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका नेचर होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। इनसे पहले आप संख्या भी नहीं लगा सकते, और जो भी चीज़ नाप तोल की होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल नेचर की होती है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए थे ना, बार बार उसी चीज़ पर मैंने बोलता हूँ, फोकस करता हूँ कि जिन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ ली ना, नाउन बिल्कुल बच्चों जैसे नजर आएगी फिर, ठीक है, चलेगा। तो इट इज अनकाउंटेबल इन नेचर, इट इज अनकाउंटेबल इन नेचर, ठीक है। ये क्या है, नेचर में क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल हो गया तो इससे पहले हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी वाली बात है। तो यही एरर बन सकती है कि कहीं भी आपको मटेरियल नाउन दिखे और मटेरियल नाउन से पहले ए एन का यूज किया गया होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या सर दा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जनरल केस में, जनरल केस में दा का यूज भी नहीं होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि ए एन तो नहीं जा सकता अनकाउंटेबल के साथ, तो दा आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, नहीं, जहां नीड होगी वहां दा जरूर जाएगा, और जहां नीड नहीं होगी उस केस में हम दा आर्टिकल भी नहीं लगाते हैं। तो नीड होगी तभी, ठीक है, चलेगा। अब इसके बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं, तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, इज इट करेक्ट? नो, गलत, दा नहीं आएगा। बहुत सही जवाब आपका, दा नहीं जाएगा। अभी मैंने बताया था क्या कि गोल्ड जो है ये आपका मटेरियल नाउन है, आर्टिकल नहीं जाएगा जनरल केस में, ठीक है ना। चलिए He gave me a gold chain, is it correct? बहुत बढ़िया, ये सही है। अब जिन लोगों का बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है उनको लग रहा होगा ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, अभी तो सर ने कहा था कि मटेरियल नाउन से पहले ए एन का यूज़ नहीं होता है, सर ने तो ये सही कर दिया। अभी आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स। अगर मैं कहने को ही गेव मी आ गोल्ड, तो मैंने आर्टिकल का यूज़ गोल्ड के लिए कर रहा हूँ, आर्टिकल का यूज़ किसके लिए कर रहा हूँ, गोल्ड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो
तब तो ये गलत होता है। लेकिन अब क्या लगा रहा हूं मैं, आर्टिकल का यूज किस लिए कर रहा हूं, चेन के लिए कर रहा हूं, गोल्ड की एक चेन, ठीक है ना। तो गोल्ड की चेन तो काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल के लिए तो आप आर्टिकल लगाएंगे। तो आप रट्टू तोता ना बने, बिल्कुल भी आप रट लें कि गोल्ड से पहले आर्टिकल का यूज करना नहीं है। आपने रट लिया और कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया कि भैया आर्टिकल किस लिए आ रहा है। मैं एक ही बात बोलता हूं, इंग्लिश को आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो कभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इंग्लिश को आप लैंग्वेज की तरह पढ़े, भाषा की तरह पढ़ें कि भैया ये भाषा क्या कह रही है। यहाँ तो साफ साफ अर्थ पता चल रहा है कि यहाँ तो चेन के लिए आया, तो अंडरस्टैंडिंग है आपकी। और जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को तैयार करोगे तब आप क्या होगा, सही तभी आप के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। He bought a lot of golds. He bought a lot of golds. बहुत बढ़िया, ये सही है। अब कहने लगे सर प्लूरल कैसे बना दिया, भाई आप ये भी तो सेंस निकाल सकते हैं। गोल्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था आभूषण, एक मतलब मैंने आपको बताया था गोल्ड का गोल्ड्स बनता है तो उसका मतलब आभूषण भी बन जाता है। तो वो बहुत सारे आभूषण लेके आया तो ला सकता है, ठीक है ना। हो सकता है उसकी बीवी बहुत खूबसूरत हो तो उसको और इम्प्रेस करना चाहता है, उसको और खूबसूरत बनाना चाहता है, तो बहुत सारा क्या लिया है, वो आभूषण लिया है अपनी वाइफ के लिए। तो यहाँ पर गोल्ड का गोल्ड्स जो है यहाँ आभूषण के सेंस में बिल्कुल सही होगा। अब कहने लगे कि सर हम इसको सोना मान के चलें कि बहुत सारा सोना ले आया। हाँ, अगर आप बहुत सारा सोना ले आए उस सेंस में ये गलत हो सकता है। फिर हम कैसे समझे, आप ये देखो कि ये सेंटेंस आपने पढ़ा पहली बार और इसका सेंस आप निकाल पा रहे हैं कि यहाँ आभूषण बिल्कुल सही बैठ रहा है, और जब सही बैठ रहा है तो उसको सही मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटेंस का सेंस सही लग रहा है तो ये क्या होगा, सही होगा। हाँ, अगर आपको इसका क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, देखो मैं बता देता हूं कि कहाँ ये गोल्ड्स गलत हो सकता है। देखो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं। मारिया wears ये वाला सेंटेंस दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। इसको एक बार मिटा देता हूं, आपको बताता हूं। The price of golds are increasing day by day. The price of golds are increasing day by day. तो ये वाला सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा दाम किसके बढ़ते हैं, आभूषण के दाम बढ़ते हैं क्या कभी डायरेक्ट? नहीं डियर स्टूडेंट्स, पहले हमेशा सोने के दाम बढ़ते हैं। सोने के दाम बढ़ते हैं तो आभूषण के दाम बाद में बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं वो। तो हमेशा दाम कहते हैं, हमेशा अखबार में भी कहता है कि सोने के दाम बढ़ गए या सोने के दाम घट गए। तो यहाँ पर मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर आप मान के चलेंगे आभूषण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमेशा, क्योंकि दाम हमेशा किसके बढ़ते हैं, दाम हमेशा किसके बढ़ते हैं, सोने के बढ़ते हैं, ना कि आभूषण के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आभूषण के दाम अलग अलग होंगे, फिक्स नहीं होंगे, लेकिन गोल्ड का दाम हमेशा क्या होगा, फिक्स होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ होगा द प्राइस ऑफ गोल्ड। अब जब ये सिंगुलर है तो यहाँ आर नहीं होगा, क्या होगा,
इज होगा, क्योंकि जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके बाद वर्ब हमेशा क्या चलती है, सिंगुलर चलती है। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। The gold of your chain is very shiny। आपको लग रहा है सर तो गोल्ड के पीछे पड़ गए, ठीक है, गोल्ड के पीछे नहीं पड़ा डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। द गोल्ड ऑफ योर चेन इज वेरी शाइनी। अब मैंने यहां गोल्ड से पहले क्या लगा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, द। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अब यहां दा क्यों सही हो गया, क्योंकि दा यहां पर ये जो गोल्ड है यहां पर ये पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर कैसे हो गया, स्पेसिफिक कैसे हो गया, क्योंकि मैं जनरल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी चेन का जो गोल्ड है वो शाइनी है, वो चमकदार है बहुत ज्यादा। तो यहां मैंने क्या कर दिया, आपका गोल्ड से पहले दा लगा दिया और दा का यूज यहां क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के साथ प्ले करना सीखिए, उसको रटना मत, मतलब रटने की आदत मत डालो, उसको अपना दोस्त बना लो, ठीक है ना। इंग्लिश को जब अपना दोस्त बना लोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, उससे भागो मत। देख लोगे कि हम कैसे फंसा सकता है आपको एग्जामिनर, ठीक है ना, किस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा लॉजिकल वे में हमेशा इंग्लिश को पढ़ाता हूँ, कभी भी रटाने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो जब भी कोई चीज़ डेफिनेट होगी तो आप क्या करेंगे, उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे छोड़ दो ना, गोल्ड ऑफ योर चेन इज वेरी शाइनी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गोल्ड डेफिनेट है। इफ गोल्ड इज डेफिनेट इन दिस सेंटेंस देन यू हैव टू यूज द आर्टिकल, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। The water is very precious. Is it correct? पानी बहुत कीमती होता है। Water is very precious. ठीक है ना, क्योंकि वाटर के अभी आपको पता है मटीरियल नाउन, जनरल केस में मटीरियल नाउन्स के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बताना, द वाटर ऑफ द रिवर Yamuna is not potable. What is the meaning of potable? हाँ, fit for drinking, ठीक है ना। एक पोर्टेबल भी होता है, पोर्टेबल, हाँ, जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं आपका होमोफोन्स, ठीक है ना, एक जैसे साउंड वाले लेकिन मीनिंग वो अलग अलग दें। तो जानबूझकर मैंने ये सेंटेंस यूज किया ताकि आपको इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो। ये पूछा जा चुका है वर्ड, इज इट करेक्ट? सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरल पानी की बात नहीं हो रही है, पानी यहाँ पर पर्टिकुलर है। किसका पानी? यमुना नदी का पानी। तो यमुना नदी का पानी तो पर्टिकुलर कर दिया ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी भी जनरल केस के अंदर आर्टिकल नहीं जा रहा है, कौन सा? द आर्टिकल, लेकिन जब भी उसको आप स्पेसिफिक बना देंगे तो यू मस्ट यूज द आर्टिकल। अगर नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, खुद भी आप पढ़िए, ठीक है ना। टीचर की मेहनत आपको 60 से 70% आपको जो है सफलता दिला सकती है। मैं बिल्कुल जो है फ्रेंकली बोलता हूँ, बिल्कुल 60 से 70% हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपने एफर्ट्स भी जो हैं डियर स्टूडेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को खुद भी प्रयास करते रहने हैं।
चलेगा। आते हैं नेक्स्ट। तो मटेरियल नाउन के मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं डियर स्टूडेंट्स, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो अब इसकी बात करें तो ये क्या है, क्या क्या चीज़ बताती है ये? तो ये क्या बताती है, किसी चीज़ की इमोशंस की बात करेगी या किसी फीलिंग्स की ये बात करेगी, ठीक है ना। जो भी चीज़ हमें फील हो, ठीक है ना, कोई भी इमोशंस हो या कोई फीलिंग हो, वो हमें क्या हो, जो फील हो, वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको हमेशा क्या किया जाता है, फील किया जाता है। बाकी आप कोई भी नाउन यदि पढ़ते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या की जाती है, इट शोज फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। और इट इज ओनली फेल्ट, इट इज ओनली फेल्ट, इसको केवल महसूस किया जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट्रेड, जेलसी, चाइल्डहुड, टेररिज्म, एंगर एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको और डिटेल में जानने की डियर फ्रेंड्स, तो इसको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। इसकी भी आपकी 3 कैटेगरी हो सकती हैं। क्या हो सकती है 3 कैटेगरी, कौन कौन सी? या तो ये बताएगी कोई क्वालिटी, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका एक्शन को भी शो कर सकती है, या फिर उसके अंदर कोई क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, स्टेट की वो बात करेगी, अवस्था की बात करेगी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी के तो नाम है। काइंडनेस क्या है, एक क्वालिटी के तो नाम है, ठीक है ना। ब्यूटी क्या है, एक क्वालिटी के तो नाम है, ठीक है ना। ऐसी नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है जैसे क्रुएलिटी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आपकी क्वालिटी, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जो भी आपकी गुण की बात हो। एक्शन क्या है सर? एक्शन जैसे भाई आप मान के चलो, स्टील, चोरी। चोरी हमेशा क्या, इसके अंदर एक्शन होता है तभी नुकसान होता है, और चोरी हमेशा क्या की जाती है, फील की जाता है, ठीक है ना। नुकसान जो है वो क्या आता है, फील होता है कि यार यार हमारी तो चोरी हो गई, मेरे तो 1 लाख का प्रॉफिट होना था, ये प्रॉफिट 80,000 का कैसे हो रहा है, 20,000 कहाँ गए, वो आपने फील की है। तो क्या है, स्टील क्या है आपकी, क्या है, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि एक्शन होता है जिसके अंदर, ठीक है ना। स्टील वर्ब भी होती है। तो ऐसे मत सोचना डियर स्टूडेंट्स कि अगर स्टील वर्ब है तो वो नाउन नहीं बन सकती। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी चीज़ों का काम करते हैं, ठीक है। चलेगा, स्टील हो गया, आपका लाफ्टर हो गया, ठाकर जब मारते हैं तो उसमें एक्शन क्यों है, क्योंकि साउंड आता है, उसमें साउंड क्रिएट होता है, एक्शन हो गया। आपकी एयर हो गया, यूपी टेट के अंदर पूछा गया था बहुत पहले कि एयर कौन सा नाउन है, ठीक है ना। तो एयर क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है अपने एग्जाम्स के लिए, टीजीटी वगैरह के लिए, या फिर आपका जो है यूपी टेट वगैरह के लिए, तो ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में ही दे रखा है, यूपी टीजीटी में इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे इसके एग्जाम्पल। स्टेट की हम बात करें तो स्टेट जैसे चाइल्डहुड क्या है, स्टेट है बचपन। बचपन से पहले क्या आता है, इन्फेंसी, शिशु अवस्था जिसको बोलते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड।
फिर अवस्था कौन सी आती है? एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, टीनेजर्स जिस ग्रुप में आते हैं। फिर आपका आता है एडल्टहुड, फिर आता है आपका ये होती है प्रौढ़ अवस्था, और फिर आता है बुढ़ापा, सेनिलिटी। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे बन सकते हैं आपके एग्जाम्पल, जैसे आपका मदरहुड हो गया, ये भी तो अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें माँ जैसी फीलिंग आपको महसूस हो, मदरहुड। ब्रदरहुड, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। कुछ और नाउन भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है और उसमें बहुत सारे लोग गलत यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। फ्लोइंग तो वर्ब है ना। तो फ्लोइंग वर्ब है। अच्छा, फ्लोइंग वाटर बोल रहे हो? तो फ्लोइंग यहाँ पर पार्टिसिपल है जो कि वाटर की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है कि पानी कैसा हुआ है, ये बहता हुआ पानी। ये पढ़ेंगे वर्ब एडवांस के अंदर। यहाँ पर जो आपका फ्लोइंग वाटर जो आप बोल रहे हो, ये आपका क्या है? यहाँ पर ये पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ये डिटेल की बातें हैं, ये पढ़ेंगे हम वर्ब के अंदर। फिलहाल अभी नाउन ही चलने दीजिए। चलिए आगे कुछ नाउन्स और डिस्कस करनी है डियर स्टूडेंट्स, जैसे गॉड। घोस्ट, हेवन, हेल। अगर बात करें गॉड, घोस्ट, हेवन, हेल, ये भी तो नाउन है। ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट ही है, सिंपल सी वाली बात है। गॉड क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हमेशा क्या होती है? फील होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि जैसे आपको कुछ बुरा लग रहा है और आपने भगवान का नाम लिया, ठीक है ना, तो आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा पहले से रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई। घोस्ट एक नेगेटिव एनर्जी, आपको डर लग रहा है बेवालतू का, ठीक है ना। आपने कोई हॉरर मूवी देख ली, उसके बाद आप डर जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ गई कुछ ना कुछ, तो वो क्या आ गई? आपका घोस्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फील हो रही है ना, दिखाई तो नहीं देती ना ये सारी चीज़ें। हेवन क्या है भाई? फील ही होता है भाई। हेवन है, हेल है, ये सब फील होता है कि भैया मान लो कोई कहते हैं यार इसको तो जीते जीते स्वर्ग मिल गया, तो वो एक अच्छी फीलिंग है, एक अच्छी स्टेट है। और हेल भी ऐसी ही है। अगर इनकी बात करेंगे ये किस में रखी जाएंगी, तो ये चारों के चारों क्या है? स्टेट है। गॉड भी, घोस्ट भी, हेवन भी और हेल भी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव स्टेट हो गई, नेगेटिव स्टेट हो गई, एक ऐसे स्टेट हो गई जहाँ पर माना जाता है कि भैया अच्छे लोगों को रखा जाता है ऐसे स्टेट में, यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है मतलब जिन्होंने कुछ पाप किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं। तो एक ऐसी स्टेट जो कि क्या दिखाती है कि पापी लोगों की अवस्था, अच्छे लोगों की अवस्था। पॉजिटिव जो है आपका स्टेट, ये नेगेटिव स्टेट, ठीक है। तो ये क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब इनसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेचर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। नेचर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की नेचर की मैं बात करूं तो क्या ऐसा नेचर है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। एक्सीलेंट आंसर, इट इज अनकाउंटेबल इन नेचर। इट इज अनकाउंटेबल इन नेचर। ये नेचर में क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। अब जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल है सर, तो एन का यूज तो नहीं करेंगे। अब दा का लगा सकते हैं क्या? दा सर, दा का यूज जो है जनरल केस में नहीं होगा बिल्कुल भी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेक्स नो आर्टिकल इन जनरल केस, ठीक है।
अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक मैक्सिम है, ये मैक्सिम का मतलब कहावत। ब्यूटी, द ब्यूटी इज अ स्किन डीप, द ब्यूटी इज अ स्किन डीप का मतलब होता है सुंदरता किसकी होती है, मन की होती है, ना कि तन की, ठीक है ना। तो ये कहावत है, क्या ये सही है? द ब्यूटी इज अ स्किन डीप नहीं सही है, यहाँ पर दा का यूज नहीं करोगे, जनरल है ये, ठीक है ना। तो ब्यूटी सुंदरता की बात हो रही है, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहने लगूं द ब्यूटी ऑफ आलिया इज एडमायरेबल, क्या ये सही है? ये सही है। रीजन, क्योंकि यहां पर मैंने ब्यूटीफुल को जो ब्यूटी है इसको मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक बना दिया है। यहाँ किसी और की ब्यूटी की बात नहीं हो रही, जनरल ब्यूटी की बात नहीं हो रही, आलिया भट्ट की ब्यूटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, इसको मैंने स्पेसिफिक बना दिया। जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक बना दोगे, यू मस्ट यूज डेफिनेट आर्टिकल। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज सही है। मैं कहने लगूँ शी इज़ अ, जैसे आपने सुना होगा ये डायलॉग, शी इज़ अ नेचुरल ब्यूटी। Is it correct? She is a natural beauty. She has a natural beauty. Wrong. She is a natural beauty, ये भी सही है। अब क्यों सही हो गया सर? क्योंकि यहां ब्यूटी का मतलब सुंदरता नहीं है, फिर क्या है? यहां ब्यूटी का मतलब है कोई मॉडल। ब्यूटी का मतलब क्या है? यहां मॉडल है, कोई एक्ट्रेस जो कि खूबसूरती का क्या है, एक तरीके से सिंबल है। शी इज अ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि मॉडल है, एक ऐसी मॉडल है जिसके जैसे सब लोग बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो शी इज अ नेचुरल ब्यूटी। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया। There is many beauties in Bollywood. There are many beauties in Bollywood. Is it correct? बिल्कुल सही है। अब ये ब्यूटी का ब्यूटीज कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ सुंदरता नहीं है या फिर है मॉडल्स, कि भारत के बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी ब्यूटीज हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी मॉडल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तो इस सेंस में अब भाव बदल गया। जैसे गोल्ड का गोल्ड क्यों बन पाया? क्योंकि भाव बदल गया। जब भाव बदलेगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ जी। नहीं, लड़कों के लिए नहीं होगा। हाँ, मॉडल्स यूज करोगे, क्योंकि जो ब्यूटी या ब्यूटीफुल वर्ड है वो लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए हैंडसम यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई लड़का है, यू कांट से या दिस बॉय इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस बॉय इज वेरी हैंडसम। तो ब्यूटी वर्ड जो है वो किसके लिए बना है? लड़कियों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। और कॉमन नाउन अभी मैंने बताया था कि कॉमन नाउन आपका क्या होता है, नेचर में काउंटेबल होता है, ठीक है ना। कॉमन नाउन क्या होता है? काउंटेबल। इस वजह से इसका प्लूरल भी संभव है और इससे पहले आर्टिकल का यूज भी संभव है। तो यही देखा करो कि कौन सा वर्ड किस चीज का काम कर रहा है। बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश के साथ खेलना सीखो आप। जिस दिन इंग्लिश के साथ खेलना सीख गए उस दिन आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिएगा, अभी और क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां जहां बहुत डिटेल की जरूरत पड़ेगी वहां मैं डिटेल्स में आपको एग्जांपल्स दूंगा। अब देख रहे हो ना, ब्यूटी से कितने एग्जांपल दे दिए आपको मैंने।
मैं कहने लगूं आपसे द गॉड ऑलवेज हेल्प्स द नीडी। द नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद। ईश्वर हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। शाबाश, दा नहीं लगेगा। मैंने देखा है डियर स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स गॉड से पहले दा लगा देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है ना। तो गॉड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से इससे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं गॉड और गॉड में भी अंतर होता है। बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा कि ये गॉड और गॉड में भी अंतर है। हाँ जी, ये जो कैपिटल वाला जी जो है गॉड, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर का मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो गॉड। ये गॉड होता है देवता, इसका तो कोई रूप आकार नहीं है। अब हमने रूप आकार दे दिया देवता का, जैसे भगवान शिव, ठीक है ना, उनका रूप आकार दे दिया। भगवान विष्णु रूप आकार दे दिया, हनुमान जी, गणेश जी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आपके 33 करोड़ देवता हैं। हिंदू लोगों को पता होगा, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं अपने, उनको पता होगा कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो इनकी तो संख्या निश्चित है ना। तो ये गॉड क्या है? आपका कॉमन नाउन है। अब आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश यार इतना भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल है। ये हमेशा कैपिटल जी से डिनोट होता है, ये स्मॉल जी से डिनोट होता है। ये आपका कॉमन नाउन है, इसका मतलब है देवता, इसका मतलब है ईश्वर। अब ईश्वर और देवता में भी अंतर है, मैंने आपको बताया बिल्कुल। ईश्वर हो गया निराकार रूप, एक ऐसी शक्ति जो संसार को चला रही है। बहुत से लोग कहते होंगे मैं भगवान को तो नहीं मानता, लेकिन ये जरूर मानता हूँ एक ऐसी शक्ति है जो संसार को कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रही है। तो वो आपका क्या होगा? ईश्वर, जिसका कोई रूप नहीं है। अब हमने उसको श्रद्धा के हिसाब से रूप दे दिया, शिव जी बना दिए, ठीक है ना, भगवान विष्णु बना दिए, भगवान कृष्ण जी बना दिए, ठीक है ना। जब इनका रूप आकार दे दिया, इनको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगे, तो ये देवता बन गए। और इनकी संख्या भी निश्चित है 33 करोड़, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। क्लियर है? तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस गॉड का आप गॉड्स बना सकते हो, इस गॉड का गॉड्स नहीं बन सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन नाउन की तरह हमने ट्रीट किया है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका क्या? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अभी आपका सिर्फ रह गया है कलेक्टिव नाउन, थोड़ा सा और पेचीदा है। कलेक्टिव नाउन को सीखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।